अब तो चलिया इस पार आजा। मोहम्मद रफी के ऐसे कई गाने हैं जिन्हें सुनकर लोग रो पड़ते हैं। खिलौना जान कर तुम तो मेरा। ऐसे गानों में कई ऐसे गाने हैं जिनको गाते समय खुद रफी साहब रो पड़े थे। स्टूडियो में बैठे सारे लोग भावुक हो गए थे। मैं कभी ना याद आए ससुराल में। लेकिन इस वीडियो में उस गाने की बात कर रही हूँ जिसने न सिर्फ थिएटर में बैठे दर्शकों को रुलाया, बल्कि स्टूडियो में गाते वक्त खुद मोहम्मद रफी भावुक हो गए थे। यही नहीं, इस गाने पर अदाकारी करने वाली हीरोइन भी रो पड़ी थी। जब उस गाने को मुकेश जी ने सुना तो वो भी भावुक हो गए। आखिर कौन सा है ये गाना और क्या है इसकी दिल को छू लेने वाली कहानी? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं और इस गाने की अनसुनी कहानी को जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। बात है साल 1972 की, जब बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुराग की। शक्ति सामंत के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विनोद मेहरा और मौसमी चैटर्जी की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। लेकिन इस फिल्म का असली जादू था इसके गाने। राम करे बबुआ हमार फुलवा को हमरी उम्र। अनुराग के गाने उस दौर में चार्टबस्टर बन गए। इनमें से एक गाना ऐसा था जिसे सुनकर थिएटर में बैठे लोग फूट फूट कर रोए। ये गाना था वो क्या है एक मंदिर है। एक मंदिर। इस गाने को मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की जादुई आवाज ने अमर कर दिया था। मैं दीप जलाऊंगा। संगीतकार एस.डी. बर्मन ने इस गाने को इतने भावनात्मक तरीके से कंपोज किया था कि हर नोट, हर शब्द दिल को छू जाता था। गीतकार आनंद बख्शी के बोलों ने इस गाने में प्रेम, भक्ति और जीवन की नश्वरता को इतनी खूबसूरती से पिरोया कि ये गाना आज भी लोगों के दिलों में बसता है। इस गाने में मौसमी चैटर्जी ने एक नेत्रहीन लड़की का किरदार निभाया था। सीन में वह एक मंदिर में बैठी होती है। उनकी आंखों में आस्था की रोशनी और प्रेम का भाव साफ झलकता है। विनोद मेहरा उनके पास खड़े होकर उनकी भक्ति और मासूमियत को निहार रहे होते हैं। एक मूरत है। इस सीन की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पूरा सेट भावनाओं में डूब गया था। जब मोहम्मद रफी इस गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो गीत की पहली 2 पंक्तियों को गाते ही उनकी आंखें नम हो गई। स्टूडियो में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई थी। मैं दीप जलाऊंगा अपनी आंखों से दुनिया। खुद मौसमी चैटर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया था, जब मैंने ये गाना पहली बार सुना तो मेरी रूह कांप गई। ऐसा लगा जैसे मैं सचमुच मंदिर में बैठी हूँ। रफी साहब की आवाज में एक ऐसी गहराई थी कि मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब इस गाने को मशहूर गायक मुकेश ने सुना तो उनकी आंखें भी भर आई। उन्होंने कहा था, रफी साहब ने इस गाने में अपनी आत्मा डाल दी है। ये गाना न सिर्फ एक गीत था बल्कि एक ऐसी भावनात्मक यात्रा थी जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इस फिल्म में नूतन अशोक कुमार जैसे दिग्गज कलाकार भी थे जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से कहानी को और गहराई दी। फिल्म की कहानी प्रेम, त्याग और स्पिरिचुअलिटी के इर्द गिर्द घूमती थी और इसने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो क्या है एक मंदिर है गाना आज भी लोगों के लिए एक आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुभव है। वो क्या है उस सागर में। इस गाने की शूटिंग के दौरान मौसमी चैटर्जी ने जिस तरह से अपने किरदार को जिया वो दर्शकों के लिए अविस्मरणीय बन गया।
थिएटर में लोग इस गाने को देखकर इतने भावुक हो गए कि कई लोगों ने अपनी सीटों पर बैठे बैठे आंसू बहाए। इस गाने की लोकप्रियता का आलम यह था कि ये उस दौर के रेडियो शो में बार बार बजाया जाता था। कैसे नाम लिया। फिल्म अनुराग की सफलता का एक बड़ा श्रेय इसके गानों को जाता है। इस फिल्म के अन्य गाने जैसे सुन री पवन और मेरा राजा बेटा भी काफी पसंद किए गए थे। लेकिन वो क्या है एक मंदिर है ने अपनी खास जगह बनाई। एक मंदिर है। तो दोस्तों, ये थी उस गाने की कहानी जिसने न सिर्फ दर्शकों को बल्कि खुद मोहम्मद रफी, मौसमी चैटर्जी और मुकेश जी जैसे दिग्गजों को भी भावुक कर दिया। वह क्या है एक मंदिर है आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना 1972 में था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका पसंदीदा पुराना गाना कौन सा है हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।